सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और मैं हूँ डॉक्टर बबीता त्यागी। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10 एपिसोड की एक योग सीरीज़ जो बिगनर्स के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जिनको योग करने में बहुत मुश्किल लगती है। ये योग सीरीज़ पूरी आप सभी को उन सभी को लाभ पहुँचाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको भोजन कम से कम 3 घंटा पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। जब भी आप योग शुरुआत करें योग की, यदि आपको फल लेना है तो आप 1 घंटा पहले फल ले सकते हैं। योग के आधा घंटा बाद आप भोजन कर सकते हैं। जब भी योग की शुरुआत करें आप प्रसन्न मन से आप योग की शुरुआत करें तो ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज़, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एपिसोड की तरफ। सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और इस सीरीज़ के पार्ट 1 में पहले आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला आसन है हमारा सुखासन। सुखासन में प्रयास करें कि आपका जो भार है दोनों हिप्स पर यानी नितंबों पर बिल्कुल इक्वल रहे। इस आसन की मन की शांति और रीढ़ के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये। लेकिन जो लोग इस आसन में भी बैठना इतना आसान नहीं है, जिन लोगों के लिए, वो एक तकिए को या एक कुशन को आप अपने नितंबों के नीचे रख लीजिए और आंख बंद करके कमर गर्दन को सीधी करके श्वासों पर 2-3 श्वासों पर ध्यान दीजिए। उसके पश्चात दूसरे आसन की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा आसन है हमारा वज्रासन। वज्रासन की बैठने की स्थिति इस प्रकार से होगी कि दोनों एड़ियां जो हैं दाएं और बाएं होंगी और उसके बीच में आपको बैठना, अंगूठे मिले रहेंगे, जो बिग टो हैं आपके वो मिले रहेंगे। इस आसन का लाभ ये है कि पाचन तंत्र जो हमारा इसमें बहुत अच्छा काम करता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और हमारे स्पाइनल कोड अर्थात रीढ़ को बहुत लाभ मिलता है इससे हमें। इस आसन को हम थोड़ी देर भोजन के बाद भी हम इस आसन में बैठ सकते हैं। भोजन करने के बाद 15 मिनट आप इस आसन में बैठिए तो इसको आपको वही लाभ मिलेगा जो लाभ आपको घूमने से मिलता है। जो लोग इस आसन को इस प्रकार से नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द रहता है या घुटनों में दुखन होती है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि बॉडी आपकी बहुत स्टिफ है तो एक आप तकिया या पिलो इस तरीके से ले लीजिए और अपने घुटनों के नीचे रखिए। दोनों हाथ प्रयास की घुटनों पर रहे और रीढ़ आपकी सीधी रहे। दूसरा जो आपका कुशन है या पिलो, आप अपनी पिंडलियों के ऊपर अपनी तंबों के बीच में आप रख लीजिए। इस प्रकार से आप थोड़ी देर बैठिए। इसमें थोड़ी देर बैठने का अभ्यास किए। भोजन के बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। केवल यही एक आसन ऐसा है जो भोजन के बाद भी इस आसन को किया जा सकता है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और ये बहुत सरल भी है। इसी प्रकार से इजी पोज की तरफ हम तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इजी आसन है हमारा शशांक आसन। इसको चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। दोनों घुटनों को मोड़िए, एड़ियों की तरफ ही अपने आप को रखिए। इससे जो हमारा एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, पेट के सारे विकार दूर होते हैं, जितने भी लोगों को वायु रहती है उनका वायु दूर होती है और इससे हमारा मन भी शांत होता है। इस आसन को भी हम देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक पिलो को इस तरीके से अपने रखिए। आप कुशन रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं, कोई बुक रख सकते हैं आप यहाँ पर, और इस तरीके से अपने सिर को उसके ऊपर रखिए। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ है या बिगनर्स हैं, उनका अभी सिर नीचे तक नहीं जा पा रहा है उस तरीके से, तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। धीरे से वापस आ जाइए। इसी में एक और हम पोज कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक इस प्रकार से एक गोलाई में इस तरह से तकिया है कोई भी, तो आप दोनों पैरों के बीच में इसको रख लीजिए और धीरे से आप अपने पेट और छाती को ऐसे रखते हुए आप जैसे चाइल्ड पोज में हम लेटते हैं इस प्रकार से लेटिए। इससे आपकी रीढ़ को तो लाभ होगा ही, साथ साथ आपकी जो लो बैक वाला एरिया है और जो नितंबों वाला एरिया है वहाँ की नसों को भी उससे लाभ होगा, वो मुलायम होंगी और फिर आप इसको बिना तकिए के भी कर सकते हो। अगला आसन है हमारा ताड़ासन।
ताड़ासन बहुत ही सरल और बहुत महत्वपूर्ण आसन है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये आसन, इससे लंबाई बढ़ती है, शरीर को स्थिरता देता है और स्लिप डिस्क वालों को इस आसन को करना बहुत ज़रूरी है। केवल आपको हाथों को ऊपर खींच के अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है। बस कोशिश करनी है कि अपने पंजों पर आप शुरू में आप इसको आधा मिनट करिए, फिर धीरे धीरे आप इसको 1-1.5 मिनट तक बढ़ाइए। अगला आसन है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन, एक पैर को आप अपनी जंघा पर रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में। इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है और हाथ पैरों का जो कंपन है वो भी दूर होता है, स्थिरता मिलती है हमारे शरीर को। दूसरे पैर से देखिए, आप इस प्रकार से अपने पैर को अपने थाई पर रख लीजिए। नमस्कार की स्थिति ऊपर इस प्रकार से बनाइए, शरीर सीधा रहेगा और नमस्कार की स्थिति बनी रहेगी और स्थिर रहने का प्रयास करें। लेकिन बहुत बार ये भी हम नहीं कर पाते हैं, तो हम किस तरीके से इसे एक चेयर के सहारे से कर सकते हैं। देखिए, चेयर को पकड़ लीजिए और अपने हाथ को, पैर को अपना रखते हुए बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। यदि लगे कि बैलेंस धीरे धीरे बन रहा है तो हाथ को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप इसको नमस्कार की पोजीशन में ले आइए। और यदि लगता है कि फिर से आपकी स्थिति बिगड़ रही है, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, फिर से पकड़ सकते हैं आप चेयर को आराम से। और इसी प्रकार से आप दूसरी तरफ भी इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल हो जाता है जब आप कुर्सी के सहारे से इसको करते हैं। पहले शरीर के बैलेंस को आप एक बार जांच लीजिए कि ये बैलेंसिंग सही से हो रही है या नहीं। उसके बाद फिर आप इसको छोड़ सकते हैं हाथ को। और ये बहुत ही लाभ देने वाला आसन है वृक्षासन। हमारा दृढ़ निश्चयता बढ़ती है, इससे स्थिरता बढ़ती है। उम्मीद करती हूँ योग सीरीज़ की पहली पार्ट जो है आपको, जो भी हमारे बिगनर्स हैं उनको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से ज़रूर लिखिए। इसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।